हेलो बच्चों। तो स्टडी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 आज बनने जा रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड आइकन को दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आज थर्ड है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन in which one atom or a group of atom called radical। group of atom को हम लोग रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक। तो ऑफ एटम of compound is replaced by another atom or radical are called single displacement or simply displacement reaction। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर एक मतलब जो भी कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड या एटम है, वो किसी दूसरे को अगर रिप्लेस कर देता है तो उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे A+BC है, तो अगर इसको रिएक्ट कराएं दोनों को तो A जो है वो B की जगह ले लेगा और B जो है A की जगह ले लीजिएगा। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? रिप्लेस करना, आपस में अदला बदली करना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नॉर्मली अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal to form its own to form its salt solution and sets the less reactive metal। ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल है हाईली रिएक्टिव मेटल, वो किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन में। ठीक। तो व्हेन मेटल आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी वी गेट अ सीरीज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। मतलब मेटल्स को अगर उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाया जाए तो उसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम कॉमन मेटल्स। कुछ कॉमन मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो पहले ना सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। नीचे आने पे आपका डिक्रीजिंग होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव नीचे प्लेटिनम में आ गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। ठीक। तो इसको आप लोग को लर्न करना पड़ेगा और इसी से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मतलब कोई इक्वेशन दिया रहेगा, पूछेगा ये रिएक्शन होगा कि नहीं, तो आपको एक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान में रखना होगा जिससे कि आप लोग एक केमिकल इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। और एग्ज़ाम में टाइप ऑफ रिएक्शन से लगभग इसमें से भी 3-4 मार्क्स के सवाल आते हैं। कभी पूछ लेगा ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कभी पूछ लेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। पिछले साल भी बोर्ड में कई बार ये सवाल आया था। ठीक। तो अब आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक, पहले इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे जिंक है, वो कॉपर सल्फेट है, इसमें आपका Zn SO4 की जगह आ जाएगा, Cu कॉपर Zn की जगह। क्यों? क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को मोर रिएक्टिव है तो उसको आपको हटा देगा। ठीक। कॉपर को हटा के वो अपना जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये भी कॉपर से ज़्यादा वो रिएक्टिव है, तो ये हटा के यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। दोज रिएक्शन इन विच एनायंस एंड कैटायंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल स्विच प्लेस फॉर्मिंग टू इंटायर डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो कोई कंपाउंड है, दोनों एक साथ, जैसे AB है प्लस CD है। ठीक। तो AB प्लस CD हमारा कन्वर्ट होगा किस में? AD और CB में। AB D की जगह आ जाएगा और आपका B यहाँ पे सॉरी यहाँ पे D की जगह V आ जाएगा और B की जगह D आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट यानी 2 बार डिस्प्लेस हुआ है, 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक। तो अब आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 है, जिसमें पहला आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है?
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में इन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर वेयर बाई सम सॉल्ट प्रिसिपिटेट ड्यू टू मेटल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू सॉल्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी एक्वस सॉल्यूशन किसी दो सॉल्ट सॉल्यूशन को जो कि एक्वस लिक्विड में मिलाया जाए उसको मिक्स किया जाए तो आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है। प्रिसिपिटेशन मतलब प्रिसिपिटेट बचना, मतलब कोई रिएक्शन हो तो उसमें कोई पीपीटी, इसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, कोई इसमें छोटे चीज़ें बचना। नीचे जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट रहता है, उसको सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि वाइट कलर का होता है और नीचे जाके बैठ जाता है। ऐसे आपका बीकर रहेगा, इसमें आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे वाइट आपका बैठ जाएगा, तो इसी को पीपीटी बोलते हैं। ठीक, तो वेयर बाई सम सॉल्ट प्रिसिपिटेट ड्यू टू मेटल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू सॉल्ट्स। बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि मतलब उसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल एक्सचेंज हो आयन के मेटल एक्सचेंज मेथड से हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो इसमें आपका ब्लैक पीपीटी बनेगा कॉपर सल्फाइड का और प्लस H2SO4। ठीक, अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें एक एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक, जैसे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। इस यहाँ पे क्या है Na+Cl-, ये आपका क्या है कॉमन सॉल्ट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। अगला है जैसे KOH है प्लस HNO3 है, इसलिए मिलके KNO3 और H2O बनाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पे चलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का पहला इसमें दो पार्ट होते हैं। रिडॉक्स में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन the substance is said to be oxidized and the process is called oxidation। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन करना, ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन का लूज करना। ठीक, तो ये होता है आपका ऑक्सीजन। जो अगर ये प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस में तो वो ऑक्सीडाइज्ड माना जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऐसे ही रिडक्शन होता है कि इफ़ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन द सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें आपका लूज़ होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ये होता है कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, दोनों टेक प्लेस कर रहा है, तो आपका वो रिएक्शन क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब आती है बात करिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करा देगा, ठीक, दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करा देगा और खुद को अपना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज कराने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा लेकिन खुद अपना क्या करेगा, ऑक्सीजन लूज़ कर देगा और दूसरे में जाके जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब ये है कि वो खुद ऑक्सीजन तो मतलब जैसे ऑक्सीजन है किसी भी रिएक्शन में तो उसको तो वो लूज सब्सटेंस बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं Fe2O3।
प्लस 2Al, इसको अगर हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा 2Fe प्लस Al2SO3। तो इसमें क्या है कि Fe2O3 है। अब इसमें से आपका देखिए O3 निकल गया, O3 निकल गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, लूज ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एल्यूमिनियम में देखिए ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि CaO है प्लस H2O, और इसको हीट करें तो यहाँ पे हीट यहाँ पे आपका रिलीज होगा दोनों का रिएक्शन कराने पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो तो वो इंडोथर्मिक होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी स्पीसीज़ में। तो Na जैसे है तो उसमें Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो यह क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही 3 एग्जांपल हैं। ठीक, अब यहाँ पे बढ़ेंगे कि रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए स्पीसीज़, किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो Ag, यहाँ पे प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो प्लस आपका चेंज हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे फिर देखिए Cl2 है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आपका क्या हो गया, 2Cl बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड आपका एक एग्जांपल है जो कि रेस्पिरेशन से है। ठीक, तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक है। तो ये एक्सोथर्मिक है, इसका कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, मतलब इसका कैसे रिएक्शन होता है। तो आप लिख लीजिए C6H12O6, यानी कि आपका क्या है, C6H12O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक, अब इसमें हम लोग ऐड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस भी आपका रिएक्ट करेगा। ठीक, तो बनेगा क्या हमारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस आपका 2820 किलो जूल एनर्जी। यहाँ पे क्या हुआ, 2820 किलो जूल एनर्जी आपका रिलीज हुआ। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है 1 नंबर का सवाल। ठीक, अब अब अगला एग्जांपल अगर देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जांपल नंबर 2 डाल लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइम बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, और हीट क्या होता है आपका, रिलीज होता है। ठीक, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। ठीक है, थैंक यू।